शहजाद, क्या राय है आपकी? जहां अदालती इस्लाहात का बहुत जिक्र हो रहा है, हम लेजिस्लेशन की बातें भी सुन रहे हैं आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर, वहां क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा नुक्ता होगा अगर इस चीज़ के ऊपर भी गौर किया जाए या लेजिस्लेट किया जाए? अलीना, मैं ऑब्वियसली इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मुझे कोई की मिसालें पता है कि बरतानिया में मिसाल के तौर पे अकाउंटेबिलिटी होती है और क्या प्रॉपर क्वालिटेटिव एक असेसमेंट होता है कि किस जजेस ने कैसे फैसले दिए हैं और उसकी बुनियाद पे क्या उनकी प्रमोशंस होती हैं या डिमोशंस होती हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन इट साउंड्स गुड कि अगर जजेस के हवाले से भी एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो और उनकी परफॉर्मेंस को जांचा जाए यहाँ पे, क्योंकि अक्सर ये शिकायतें हमने देखी है कि जजेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनकी काबिलियत पे लोग सवाल उठाते हैं। इस तरह के मामला भी देखे। लेकिन हर चीज जो इस वक्त ये डिस्कस हो रही है जुडिशियल पैकेज में, और इस वक्त जो आजम नजीर तारड़ साहब भी लेकर आ रहे हैं ये सवाल, तो मुझे बताएं, जो पिछले कुछ सालों में हमने सियासत देखी है और खासतौर पर जजेस के हवाले से जो सियासत देखी है, उसमें कौन करेगा? वो मैकेनिज्म क्या है? हुकूमत करेगी ये असेसमेंट, अकाउंटेबिलिटी, या कोई और इदारा करेगा? क्योंकि अभी तक तो हमारे पास सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से बात करती है, यानी कि कोई करप्शन का केस है, कोई और कोड ऑफ कंडक्ट का मसला हो, वो परफॉर्मेंस तो नहीं इवैल्यूएट करती। तो क्या हुकूमत करेगी? और अगर हुकूमत करेगी तो आपने देखा है कि यहाँ पे अगर किसी पार्टी के खिलाफ 4 फैसले आ जाएं तो फिर वो मामला जलसे तक चले जाता है, उनकी तस्वीर लगाई जाती हैं, या किसी और तरफ दूसरी पार्टी को कोई मसला हो किसी जजेस से तो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये मैकेनिज्म कैसे होगा, कैसे होता है, अगर कहीं होता है, कि किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। हमारे यहाँ ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि इन सियासी हालात में, इस पोलराइजेशन के माहौल में होगा ये कि जो जज अच्छा नहीं लगता उसकी ऐसी की तैसी करके उसको साइड में कर दोगे, और जो अच्छा लगता है या जो आपके मनपसंद फैसले दे रहे हैं उनको आप अच्छे मार्क्स देके जो है आप उनको प्रमोट कर दोगे। फिलहाल तो मुझे ये नजर आ रहा है जो सियासी माहौल है। लेकिन अगर कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम है, मैकेनिज्म है जिससे आप ये कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। लेकिन मेरे पास कोई इसकी ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है। क्या आपके पास कोई मिसाल या कोई दुनिया से कंपैरेटिव स्टडी है कि क्या वहाँ पर होता है, और आपके ख्याल में यहाँ के लिए, पाकिस्तान के लिए अगर ऐसा होता है तो कैसा रहेगा? नहीं लीना, ये तो मैंने इसके ऊपर एक्चुअली जो है वो नहीं चेक किया कि बाकी ममालिक में किस तरीके से इस चीज़ की होती है। लेकिन देखिए, ठीक है, अगर हम ये बात करें कि जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये कि जी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, लेकिन बात वही है कि ये कौन तय करेगा। इस वक्त जो पार्लियामेंट है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के अंदर ऑलरेडी घिरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा एक लेजिटिमेसी की क्राइसिस, चीज़ें जो पॉलिटिकल केओस, पोलराइजेशन, ये सब कुछ चल रहा है। और तब आप कह रहे हैं कि आपने कोई इस तरह के, यानी कि एक फार रीचिंग जिसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, एक स्ट्रक्चरल आप चेंज जुडिशरी के अंदर लाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई खुलकर बात, कोई डिबेट, कोई चीज़ क्यों नहीं हो रही? ये इतनी ज़्यादा एलिना जो सीक्रेसी है ये क्यों है? यानी कि हम बातें सुन रहे हैं कोई जुडिशियल पैकेज की, कोई कह रहा है जी टॉप 5 जजेस है, कोई कह रहा है जी उम्र बढ़ा देंगे, कोई और चीजें, इतनी ज्यादा जो बातें हो रही है। असल में तो हुकूमत को ये करना चाहिए था, क्योंकि ये बात 2/3 की भी नहीं है, नंबर्स पूरे हैं नहीं, ये इसकी बात नहीं। बात ये है कि आपने इस तरह की कोई चीज करनी हो तो आप उसको एक तो सीक्रेट नहीं रखते, वो प्रपोजल आप शेयर करें, बार काउंसिल्स के साथ करें, जुडिशरी के साथ करें, सिविल सोसाइटी के साथ करें, पार्लियामेंट के साथ करें, उनकी इनपुट लें और फिर जाकर उसके ऊपर एक कंसेंसस बनाकर और फिर कोई आप चीज करें। देखें कि जी अच्छा बाकी ममालिक में भी क्या एग्जाम्पल है, क्या मैकेनिज्म है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लीना पता क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पर अगर पूरी की पूरी पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को दे दी जाए तो फिर आपको पता है कि पसंद नापसंद की चीजें, फिर उसके अंदर आपको पता है कि एक यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है। तो अगर आपने, यानी कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसके अंदर भी काफी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरह हमने देखा कि जब 18वीं तरमीम के अंदर एक सही तरीके से जो बात की जुडिशरी के ऊपर, उसके ऊपर भी जुडिशरी की तरह से उस वक्त इफ्तिखार चौधरी कोर्ट थी, तो किस तरह प्रेशर आया और फिर जो है वो उनको वापस आना पड़ा। तो ये चीजें जो है ये काफी एक सेंसिटिव नेचर की भी हैं, और ये जुडिशरी के साथ अदलिया की आजादी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसकी वजह से ये बातें इनको डिस्कस करनी चाहिए। और जब तक ये ओपन डिबेट नहीं करेंगे, देखिए अभी हमने पिछले सवाल के अंदर भी मैंने एक बात की थी कि जब तालिबान के साथ जो टीटीपी के साथ नेगोशिएशंस और रीसेटलमेंट की चीज थी वो इतनी सीक्रेटली की गई, पार्लियामेंट को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, कोई उसके ऊपर कंसेंसस नहीं थी, कोई सोचा नहीं गया कि इसके
कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अब अगर आप ये अदलिया के साथ करें, और खासतौर पर लीना ऐसे मौके पे जिस तरह एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की लड़ाई चल रही है, और हमने देखा है कि देखें इस तरह की लड़ाइयों का जो रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं होता। मतलब एक डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ भी अदलिया के साथ जो था, जब लड़ाई हुई तो वो नहीं जीत सकता। तो ये एग्जीक्यूटिव को भी सोचना चाहिए कि फोकस कहां पर होना चाहिए। फोकस होना चाहिए बिल्डिंग पॉलिटिकल कंसेंसस एंड कंसेंसस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जिस तरह टेररिज्म है बाकी चीजें, बजाय इसके कि आप लड़ाइयां लें या आप इस तरीके की चीज इतनी सीक्रेटली लाएं और किसी और तरीके से मैनेज कर ले, बजाय इसके कि वो असल लेजिटिमेट प्रोसेस के थ्रू मैनेज हो या की जाए।